हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राहुल राज, जैसा कि आपको पता ही है। तो आज की वीडियो आपकी फिर से एक बार मैथ्स की, कॉम्पिटेटिव मैथ्स की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और बहुत सारे बैंकिंग वगैरह होते हैं। हर बार ये बात मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके ध्यान में ये रहे कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिनिमम 25 मार्क्स का सिलेबस होता ही होता है। इसलिए मैथ्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है अन्य सब्जेक्टों के साथ साथ। तो आज की वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर बात करने वाले हैं। इसी को देखेंगे, इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, इनको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज समय, चाल और दूरी के साथ मैं आपको खेलना सिखाऊंगा कि इनके साथ कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो की पहली वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, मैं आशा करता हूँ उससे आपको एलसीएम और एचसीएफ में जो भी कंफ्यूजन होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई समस्या रह गई हो तो उसको कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं उसका आपको सोल्यूशन दे सकूं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड को हम कैसे मापते हैं। ठीक है, तो स्पीड को मापने के लिए जो हमारी यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम ज़्यादातर किलोमीटर पर आवर में ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ बस यहीं से आपका स्पीड निकल गया। कहोगे कैसे, ये फॉर्मूला थोड़ी है। तो मैं कहूँगा कि फॉर्मूला यही तो है। बोलोगे कैसे, तो मैं कहूँगा कि जो किलोमीटर है, किलोमीटर में हम क्या नापते हैं, तो मैं कहूँगा कि डिस्टेंस मापते हैं किलोमीटर से। ठीक है, और डिवाइड दे रखा है, अपॉन में दे रखा है आर, आर मतलब कि घंटे, टाइम में यूज़ करते हैं हम। तो क्या यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से हमने यूनिट से ही क्या निकाल दिया, स्पीड का फॉर्मूला निकाल दिया, और वो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अगर अब मैं कह दूं कि हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अगर अब मैं कह दूं कि हमें टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, जिससे कि हमारा टाइम निकल जाएगा, यानी कि हमारा समय निकल जाएगा, है ना। तो ये वो बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है रिलेटिव स्पीड, यानी कि सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल होता क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप और आपके भाई घर से निकलते हैं और स्कूल की तरफ जाते हैं, स्कूल की तरफ जाते हैं। आपका जो भाई है वो 15 किलोमीटर की दूरी से चलता है और जो आप हो वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलते हो, सॉरी इस दूरी नहीं, स्पीड से चलते हो। आपका भाई 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हो और एक ही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव का मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, 5 किलोमीटर की डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आर निकला, ये क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, इन दोनों में ये रिलेट करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है, ये इन दोनों में रिलेट करता है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, सेम डायरेक्शन में अगर हमें रिलेटिव स्पीड निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, S1 माइनस S2 कर देते हैं, मतलब स्पीड को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर S1 आ गया 15, ठीक है, और S2 हो गया 10, तो 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये हमारी रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, क्या निकल जाएगी, रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। लेकिन याद रखना इसमें जो डायरेक्शन होती है, दिशा एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि अगर दिशा अपोजिट हो, विपरीत दिशा हो, दिशा सेम ना हो, जैसे आप और आपका भाई, ठीक है, आप अपने स्कूल से निकले जा रहे हैं और आपका भाई घर की ओर से स्कूल की तरफ आ रहा है, आप दोनों आ रहे हैं एक दूसरे से मिलने। ठीक है, तो आप जा रहे हैं इधर से 15 किलोमीटर की स्पीड से और आपका भाई आ रहा है इधर से 10 किलोमीटर की स्पीड से। अब यहाँ पर जो दिशा है वो विपरीत है, तो इसमें हमारी जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी, सापेक्ष चाल निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, S1 प्लस S2 दोनों की क्या कर देंगे, स्पीड को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा है तो सीधी सी बात है, दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, जितनी की स्पीड से चल रहे हैं उतनी जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी तेज चलोगे उतनी जल्दी मिलोगे। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम चालों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, चालों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलो उसके बाद अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यूनिट कन्वर्जन।
इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यूनिट कन्वर्जन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्पीड डिस्टेंस की बात करते हो तो स्पीड हो सकता है कि आपको किलोमीटर पर आवर में पूछा हो और दे रखा हो मीटर पर सेकंड में। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दे रखा है और उत्तर आपसे मीटर पर सेकंड में पूछा हो, तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसके लिए जो एक सरल तरीका है वो ये है कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो इसमें उल्टा करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कहोगे ये आप कैसे कर रहे हो, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आया कैसे, आखिर ये आया कैसे? तो अब बात कर लेते हैं कि किलोमीटर से हमने मीटर में जाना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में से सेकंड में जाना है हमें, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। तो यहाँ से ये कट कर आया 5/18। ठीक है, तो ऐसे हम अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से उसमें गुणा करेंगे तो हम मीटर पर सेकंड में आ जाएंगे। और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये यूनिटें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा मैंने यहाँ पर 2, इसको फटाफट कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि मीटर पर सेकंड में इसका आंसर क्या आता है। ये है 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर है और हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो कैसे करेंगे, 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36। तो इसका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर से अब हम मीटर सेकंड में आ गए, क्या आया आंसर, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की। 10 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, 10 × 18/5, अपोजिट काट दिया इसको 2 से, तो ये क्या आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, यहाँ से प्रूफ होता है कि जो ये है सही है कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में किया तो 10 मीटर पर सेकंड आया, और 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज किया तो वो 36 किलोमीटर पर आवर ही आया। तो ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। यदि 60 मीटर पर सेकंड, यूनिट का जरूर ध्यान रखें क्वेश्चन पढ़ते टाइम, 60 मीटर पर सेकंड से चल रही एक गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यदि कोई गाड़ी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में दे रखा है और हमें 1 घंटे में पूछा है, मतलब कि किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो कैसे इसको चेंज कर देंगे, 60 से किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो हम कर देंगे 18/5। ठीक है, क्या कर देंगे, 18/5। इसको काट देंगे, 12 पंजे 60 और 12 और 18 होते हैं हमारे, 12 और 18 216 किलोमीटर पर आवर, 216 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, ये जो आई अभी हमने क्या निकाला है, 60 मीटर पर सेकंड से हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया इसे, और ये क्या आया, 216 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो स्पीड है उसकी 216 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि पर आवर का मतलब 1 घंटे में वो 216 किलोमीटर चलती है। और यहाँ पर क्या पूछा था प्रश्न में, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो उसकी जितनी स्पीड है उतनी दूरी तो तय करेगी। अगर उसकी स्पीड 216 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर मतलब 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 216 किलोमीटर ही तो वो चलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 216 किलोमीटर की दूरी वह 1 घंटे में तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रश्न भी समझ लिया। तो चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है, रेशियो मेथड।
अगर रेशियो मेथड आ गया तो कोई सा भी प्रश्न आ जाए समय डिस्टेंस से, आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में उसको फोड़ दोगे, कंप्लीट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखते हैं रेशियो मेथड होता क्या है। जैसे मानते हैं कि स्पीड दे रखा है, हमें स्पीड दे रखी है कि जो ए है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और जो बी है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, दोनों की स्पीड दे रखी है और हमें रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। रेशियो का मतलब एक तरीके से डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। रेशियो का मतलब एक तरीके से डिवाइड होता है। तो हम इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो दोनों को काट सके और इसको काटने के बाद वो छोटी संख्याएं हो जाए। तो हम देखते हैं कि 5 है जो बड़ी भी है और इन दोनों को काट भी रही है, तो यहाँ से 2 आया और इसको काटेंगे तो 3 आया। तो ये हमने यहाँ से इसकी रेशियो निकाल दी, 2:3 रेशियो निकाल दी। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक मेन बात ध्यान रखना कि जब दूरी समान हो और स्पीड दिया हो तो समय निकालने के लिए स्पीड के रेशियो का अपोजिट कर देते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हमने स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूरी क्या है हमारी यहाँ पर? दूरी समान है, मतलब कि दूरी है जो कांस्टेंट है, दोनों की दूरी बराबर है। दूरी मान लेते हैं जैसे 50 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है एक और एक 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन दोनों के लिए दूरी सेम है 50 किलोमीटर, दूरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों की स्पीड का सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो क्या निकला? 2:3। ठीक है, तो फिर टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की स्पीड के रेशियो का उल्टा कर देंगे, टाइम वो हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो गया इसका और इसका 2 हो गया। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, तो मैं ये कहता हूँ कि जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और एक है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तेज चल रहा है, तो उसको टाइम लगेगा जो वो कम लगेगा। तो जो तेज चल रहा है वो कम टाइम लेगा और जो धीरे चल रहा है वो ज़्यादा टाइम लेगा। कहोगे हाँ ये तो है, लेकिन बात तो हमें समझ में नहीं आई। कहोगे बात तो हमें समझ में नहीं आई, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, लो अब समझ लो। मान लेते हैं कि स्पीड हमें दे रखा है, स्पीड हमें दे रखा है, रेशियो दे रखी है उनकी A:B दे रखी है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि टाइम का जो रेशियो होता है वो अपोजिट हो जाता है, मतलब कि B:A हो गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों में एक कॉमन है, क्या है? डिस्टेंस कॉमन है। दोनों की डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे? बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो हमने पहले वाली डिस्टेंस की निकाली। ठीक है, मान लेता हूँ इसको स्पीड S1 और T1। ठीक है, पहले वाली का निकाल रहा हूँ, तो इस और अपॉन में दूसरे वाली का भी निकाल लेते हैं क्योंकि अनुपात निकालना है हमें, S2 इंटू T2। ठीक है, अब यहाँ से जब हम देखेंगे इनके अनुपात को सॉल्व करेंगे, इनके अनुपात को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? D से D कट जाएगा, D से D कट गया। जब D से D कट गया तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 1:1 और S1 इंटू T1 और S2 इंटू T2। यही तो बचा, यही तो बचा, और क्या बचा? यही बचेगा। तो अब मैं कहता हूँ टाइम हमें निकालना है और हमने S1 स्पीड हमने मान रखी थी, स्पीड हमने क्या मान रखी थी? स्पीड जो 1 था उसका A था और जो दूसरी स्पीड थी उसकी क्या थी? वो B थी। ठीक है, अब हमने स्पीड निकालना है, टाइम निकालना है हमें, तो टाइम का क्या हो जाएगा? T1 अपॉन में T2 क्या हो जाएगा? इन दोनों का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा B और नीचे आ जाएगा A। तो यही तो बताया मैंने, क्या करा? यही तो बताया मैंने, B अपॉन में A। तो ये इस तरीके से यहाँ पर B अपॉन में A अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अगर हमें रेशियो दे रखा हो और टाइम पूछा हो तो टाइम क्या होगा? उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आया होगा, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से समझाने की।
जो टाइम हमें दे रखा है उसकी रेशियो निकालेंगे, सॉरी जो स्पीड दे रखा है उसकी रेशियो निकालेंगे, और टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड की रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2:3 थी स्पीड की, तो टाइम के लिए 3:2 हो गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्पीड की रेशियो दे रखी है ए और बी की, ए और बी की स्पीड की रेशियो दे रखी है। ठीक है, 2 और 5 दे रखी है। अब पूछा क्या है, किसी दूरी को तय करने में, किसी दूरी को तय करने में मतलब कि जो दूरी है इन दोनों में कांस्टेंट है, समान दूरी है। ठीक है, ए है जो वो 30 सेकंड लेता है, जो ए है वो क्या लेता है, 30 सेकंड लेता है। तो बी कितना लेगा, बी कितना टाइम लेगा। ठीक है, और इन दोनों की रेशियो दे रखी है, स्पीड की रेशियो ये दे रखी है, इससे हम टाइम की निकाल लेंगे, टाइम की हो जाएगी 5 और 2। ठीक है, और जो 30 सेकंड लेता है ए, उसकी टाइम की रेशियो क्या है, 5 है। ठीक है, और 5 के बराबर ही इसने 30 दे रखा है, 5 के बराबर ही तो इसने 30 दे रखा है, तो 5 के बराबर इसने जब 30 दे रखा है तो यहाँ से हम एक रेशियो की निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, एक रेशियो बराबर 6 आ गई। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि बी कितना टाइम लेगा, तो बी की कितनी रेशियो है टाइम की, 2 है, तो एक रेशियो बराबर जब 6 है तो 2 रेशियो बराबर 12 हो जाएगी। तो बी का आंसर क्या आएगा, 12 सेकेंड लेगा ये, जो बी है वो 12 सेकेंड लेगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, दोनों की रेशियो दे रखी है 2 और 5 स्पीड की। ठीक है, तो हम इससे टाइम की रेशियो निकाल लेंगे अपोजिट करके, 5 और 2। ठीक है, और जो बोला है कि जो ए है, जो ए है वो 30 सेकंड लेता है दूरी को तय करने में, तो बी कितना लेगा। ठीक है, तो जो ए की टाइम की रेशियो है वो है 5 और इसके बराबर दे रखा है 30, मतलब कि 5 रेशियो के बराबर 30 दे रखा है, तो यहाँ से एक रेशियो का निकाल लेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब जब एक रेशियो की 6 निकल गई हमारी, तो जो बी की दूरी निकालनी है, सॉरी बी की जो टाइम निकालनी है, तो टाइम की रेशियो कितनी है, बी की 2 है, तो 2 × 6 कर देंगे तो 12 सेकंड क्या निकल गया, बी इतना टाइम लेगा, 12 सेकंड उस दूरी को कंप्लीट करने में टाइम लेगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आ गया है तो चलो एक क्वेश्चन और कर लो। ये क्वेश्चन क्या पूछता है, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए, निश्चित यात्रा मतलब कि जो दूरी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ए तथा बी की गतियों का रेशियो दे रखा है, ए और बी के गतियों का रेशियो दे रखा 3:4। ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय बताएं। इसमें ये कहता है कि जो ए है वो दूरी को पूरा करने में बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, 30 मिनट फालतू लेता है। कौन लेता है, ए। तो यह हमारी स्पीड की दे रखी है रेशियो, इससे हम टाइम की रेशियो निकाल लेंगे, अपोजिट कर दिया हमने। ठीक है, और जो ए है वो बी से 30 मिनट फालतू लेता है, मतलब कि इन ए और बी के उसमें डिफरेंस कितना है, 30 है। ठीक है, दोनों में 30 मिनट का डिफरेंस है। जो ये डिफरेंस दे रखा है, क्या इन दोनों के टाइम के रेशियो का डिफरेंस नहीं दे रखा, दोनों के टाइम का ही डिफरेंस तो दे रखा, 30 मिनट जो ए है वो बी से ज़्यादा लेता है, तो दोनों की समय में डिफरेंस कितनी है, 30 मिनट है, और दोनों का रेशियो कितना है, 4 और 3, मतलब कि एक रेशियो के बराबर हमें 30 मिनट दे रखा है, एक रेशियो के बराबर हमें 30 मिनट दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, ए कितना टाइम लेगा, ए कितना टाइम लेगा, ये तो पूछा है। तो जब एक रेशियो बराबर 30 है तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 120। 120 क्या है, 120 मिनट है। इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 आवर्स। तो जो ए है वो 2 घंटे में क्या करेगा, समय 2 घंटे का समय लेगा पूरी यात्रा को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर ये 30 मिनट की जो दे रखी थी कि ए जो है वो 30 मिनट ज़्यादा लेता है बी से, मतलब कि दोनों के टाइम का डिफरेंस 30 मिनट था। ठीक है, और हमने यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लिया, 4:3। यहाँ से दोनों के डिफरेंस का पता लगा कि इन दोनों के टाइम के डिफरेंस में एक रेशियो का डिफरेंस है, और ये 1 के बराबर यहाँ पर 30 दिया हुआ था, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर एक रेशियो का जो दे रखा है वो पहले से ही दे रखा है, एक रेशियो का हमें निकालना नहीं पड़ा। ठीक है, इससे हमने यहाँ पर फटाफट कैलकुलेट करा और आंसर हमने यहाँ पर निकाल दिया।
तो अब मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से रेशियो मेथड कैसे यूज़ करते हैं पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये और भी महत्वपूर्ण है। कौन सा है? एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे हम कि औसत चाल होता क्या है। मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ आपका एंड पॉइंट है, यहाँ से आप स्टार्ट हुए, ठीक है, और चलना स्टार्ट किया, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने बीच में कहीं स्पीड कम किया होगा, फिर कहीं स्पीड बढ़ाया होगा, फिर कम किया होगा, फिर कहीं बढ़ाया होगा। मान लेते जब स्टार्ट किया तो 0 की स्पीड से चल रहे थे, थोड़ा दूर 15 की स्पीड से गए, उसके बाद 25, फिर 60, कुल इस तरीके से आपने इस पूरे सफ़र को क्या किया? तय किया। तो इसका कहना यह है, एवरेज स्पीड का कहने का मतलब ये है कि पूरी यात्रा के दौरान जो भी आपने समय के अनुसार स्पीड घटाया और बढ़ाया, तो पूरी यात्रा के दौरान आपकी एवरेज चाल क्या थी, औसत चाल क्या थी। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। तो मान लेते हैं कि यदि किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर और समान दूरी को y किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया जाए तो औसत चाल क्या होगा। मतलब कि एक दूरी को अलग अलग स्पीड से तय किया जाए तो उसका जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप सीधा लगा सकते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई। इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कहोगे जी आप ये कैसे कर रहे हो, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आओ समझा दें। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या होता है? औसत चाल का कुल दूरी और अपॉन में कुल समय, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मैं कहता हूं कि आप यहाँ ए और बी, ये जो दूरी है आपकी, ये दूरी है, ठीक है, यहाँ से आपने x की स्पीड से चलना चालू किया और यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से आपने जब पहुँच गए उसके बाद y की स्पीड से चलना स्टार्ट किया और वापस आए। ठीक है, दोनों में डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग है। तो एक बार आप x की स्पीड से इधर गए और दूसरी बार y की स्पीड से इधर आए, तो मैं कहता हूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई डबल। क्या हो गया? डिस्टेंस तो डबल हो गई ना, एक बार गए और एक बार आए, डबल हो गई डिस्टेंस। ठीक है, तो 2d हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। अब अपॉन में कुल समय यानी कि टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में क्या बताया था? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर कुल टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कुल टाइम तो दे नहीं रखा है ना, तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? d, और इसको इधर से जाने में हमने क्या स्पीड की थी? x की स्पीड से गए थे, प्लस अब जब हम उधर से वापस आए तो हमारा डिस्टेंस था जो सेम था, लेकिन जो हमारी स्पीड थी वो हम y की स्पीड से आए थे। किससे आए थे? y की स्पीड से आए थे। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? तीनों में d कॉमन है, तो d से d कट गया, d से d कट गया, मतलब कि डिस्टेंस का इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, d से d खत्म हो गया। अब ऊपर क्या बचा हमारा? ऊपर बचा है हमारा 2, और नीचे क्या बचा है? 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके सॉल्व करना मैंने कैसे सिखाया पहले? इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन में x प्लस y, और जो इन दोनों का एलसीएम आएगा x y, वो नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर आ जाएगा x y। सॉल्व करने पर भी हमारा यही आएगा, और यही तो मैंने आपको यहाँ पर पीछे लिखवाया, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। यही तो मैंने बताया एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ से हमारा इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। ठीक है, फॉर्मूला ये है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले का हम तब इस्तेमाल करेंगे जब निश्चित दूरी बता रखी हो, दूरी सेम हो। ठीक है, चलो अब आगे चल के एक एग्जांपल देता हूँ, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ कि एक ये हमारी दूरी है ए और बी, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है, ये हमारी डिस्टेंस है। इधर से अपने चलना स्टार्ट किया और 60 किलोमीटर
प्रति घंटे की स्पीड से गए, और जब इधर पहुँचे तो पहुँच के थक गए, और फिर जब यहाँ से वापस आए तो यहाँ से वापस आते टाइम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, फॉर्मूला लगा देंगे। 2xy, xy मतलब कि स्पीड क्या है, 6, 60 और 40 है, इनका मल्टीप्लाई यानी कि 60 और 40, 60 और 40, और नीचे इन दोनों का सम, x और y स्पीड का सम कितना हो गया, ये 100। ऊपर वालों को गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, ऊपर वालों को गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24 दूनी 48 आ जाएगा, 2400 और 4800 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ऊपर 4800 और नीचे का जो 100 है वो 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो हमारा जो स्पीड निकल कर आया एवरेज स्पीड वो कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एवरेज स्पीड यहाँ से निकल कर आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमारी क्या होगी यहाँ पर, एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी निकलवाया, ये छोटे वाले फार्मूले से निकलवाया 2xy अपॉन में x प्लस वाई से। अगर इसी को हम बड़े वाले फार्मूले से निकालें, जो कि मेन फार्मूला है, क्या है एवरेज स्पीड का, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर इससे निकालें तो कैसे निकलेगा, कहोगे इससे निकल ही नहीं सकता। मैं कहूँगा ऐसा क्यों, कहोगे कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया ही हुआ नहीं। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो इसको लेट करो, टोटल डिस्टेंस को लेट कर लो। और लेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी स्पीड दे रखी हैं उनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसकी वीडियो मैंने पिछले उसमें बना के और अपलोड करी थी, अगर नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। तो इसकी जो एलसीएम निकलेगी वो आएगी 120, ठीक है, 120 इसका एलसीएम है। तो चलो हमने यहाँ पर क्या करा कि टोटल डिस्टेंस का पता लगा लिया। मैं कहूँगा बिल्कुल 120, जो टोटल डिस्टेंस है 120 है, मतलब कि 120 गए और उधर से वापस भी तो आए थे, तो यानी कि डबल हो जाएगा, ठीक है, ये डबल हो जाएगा। अब अपॉन में हम क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इधर से गए थे 60 की स्पीड से और उधर से जब वापस आए तो 40 की स्पीड से आए। तो कहोगे 120 क्यों लगा रहे हो, तो मैं कहूँगा कि जब उधर से वापस आए थे तो 120 किलोमीटर ही तो आए थे और स्पीड 40 थी, और जब हम इधर से गए थे तो 120 किलोमीटर ही गए थे और स्पीड 60 थी, ठीक है। तो कहोगे ऊपर क्यों लिया 240, डबल क्यों किया है, मैं कहूँगा वहाँ पर तो टोटल डिस्टेंस लिया है ना हमने, जाने का और आने का, इसलिए डबल है। कहोगे बिल्कुल ठीक है, तो लो अब इसको काटो और सॉल्व कर दो। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो टोटल कितना आ गया 240 अपॉन में 5, 240 अपॉन में 5, इसको काटोगे तो क्या आएगा 5 चौक 20 और 8 पंजे 40, 48 किलोमीटर पर आवर यहाँ से भी इसका आंसर आया। तो दोनों तरीके से ही इसे हम कर सकते हैं और दोनों से ही आंसर हमारा सेम आएगा। यहाँ से भी 48 किलोमीटर पर आवर आया और यहाँ से भी 48 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, ठीक है, और डिस्टेंस स्पीड टाइम क्या होता है, आज मैंने जो भी यहाँ पर बताया, रेशियो मेथड क्या होता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जाते जाते मैं आपको 2-4 प्रश्न क्या करता हूँ कि दे देता हूँ होमवर्क के लिए, इसे सॉल्व करना। और एक बात और लिख लो, तो ये तो केवल खाली यहाँ पर जो 2 स्पीड दे रखी थी उसके लिए मैंने बताया कि 2xy अपॉन में x प्लस वाई। लेकिन अगर 3 स्पीड दे दें, जैसे कि x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हो, 3 स्पीड दे दी हो, तो कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला ये है 3xyz अपॉन में xy प्लस zx प्लस zx, ये फॉर्मूला है। अगर 3 स्पीड दे दी गई हो तो सेम उसी की तरीके से ये भी सॉल्व होगा। अपॉन में x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से अगर 3 स्पीड दी गई हो तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो ये यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। चलो होमवर्क के लिए ये 2 प्रश्न है तुम्हारे, होमवर्क में इसको जरूर करना, अगर ना है तो कमेंट करना, मैं अगली वीडियो जब अगला लेक्चर लेकर आऊँगा उसमें इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इन 2 प्रश्नों को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट करना इनके आंसर, मैं ज़रूर देखूंगा और बताऊंगा सही है गलत है, और अगली वीडियो में मैं इनको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। कमेंट जरूर करना, कुछ भी समस्या हो, समझ में ना आ रहा हो, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चल सके समझ में तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या समस्या है या नहीं है। वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को सॉल्व करना सीख लें, इनसे खेलना सीख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपके साथ अगले लेक्चर के साथ दोबारा से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।